बर्नियर औरंगजेब के बारे में लिखता है कि वह एक मुसलमान होने के बावजूद और इस प्रकार से हिंदुओं का दुश्मन होते हुए भी यह महान मुगल राजपूतों की बड़ी संख्या अपने सेवा में रखता है और अपने दूसरे बड़े अमीरों की तरह उनके साथ बर्ताव करता है और उनको सेना के उच्च पदों पर नियुक्त करता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे लेटर मुगल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की, जिसमें औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक हुए हैं उनसे संबंधित एमसीक्यू होंगे और लास्ट में वन लाइनर भी होंगे। और हमें सपोर्ट करें उसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब डाइड इन मार्च 3, 1707 AD एट विच प्लेस। अर्थात औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में हुई थी और उसकी मृत्यु निम्न में से किस स्थान में हुई थी। ऑप्शन है ए फिरोज़ा, बी लाहौर, सी अहमदनगर या डी बुरहानपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात अहमदनगर में उसकी मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु मुगल शासन और मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुई क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो कि मुगल साम्राज्य उसकी गरिमा बनाए रखता। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों में 8 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया। हाउ मैनी प्रांत्स वर देयर ड्यूरिंग द डेथ ऑफ औरंगजेब। अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य के कितने प्रांत थे। ऑप्शन है ए 18, बी 21, सी 23 या डी 24। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य के कुल 21 प्रांत थे। इन 1707 शहजादा मुअज्जम बिकेम बादशाह आफ्टर औरंगजेब विद द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। बिफोर दिस ही वाज सूबेदार ऑफ विच रीजन। अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के बाद शहजादा मुअज्जम 1707 में बादशाह बना और वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना था। उससे पहले वह कहाँ का सूबेदार था। ऑप्शन है ए गुजरात, बी बीजापुर, सी लाहौर या डी काबुल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी काबुल, अर्थात शहजादा मुअज्जम काबुल का सूबेदार था। शहजादा मुअज्जम जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से विख्यात है, वह 65 वर्ष की आयु में ही सम्राट बना था। इन द बैटल अगेंस्ट हुम बहादुर शाह डाइड इन February 23, 1712। अर्थात 23 फरवरी 1712 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। किसके खिलाफ युद्ध लड़ते हुए उसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है ए बुंदेलास, बी सिख, सी सैयद या डी नादिर शाह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात सिखों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए जिसमें बंदा बहादुर के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था, इसमें बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। बंदा बहादुर के बारे में भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम देखेंगे जब हम सिख हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस की बात करेंगे। Who said about Bahadur Shah first that he was last Mughal about whom something good could be asked। अर्थात ऑप्शन में से किसने बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में कहा है कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। ऑप्शन है ए सिडनी ओवन, बी खाफी खां, सी लेनपुल या डी मोहम्मद अतर अली। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात सिडनी ओवन ने ही बहादुर शाह प्रथम के बारे में यह कहा है कि वह अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। और उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बहुत जल्दी से बहुत तीव्र गति से पतन के मुंह में चला गया। विच मुगल बादशाह नोन एज शाह बेखबर। अर्थात निम्न में से किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है या शाह बेखबर भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए जहांदार शाह, बी फारूक सियार, सी मोहम्मद शाह या डी बहादुर शाह प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात बहादुर शाह प्रथम को ही शाह बेखबर कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम राजकीय कार्यों में बहुत अधिक लापरवाह था और इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था जिसके कारण उसे शाह बेखबर कहा जाता था। मुंतखब उल लुबाब रिटन बाय हुम। अर्थात मुंतखब उल लुबाब की रचना किसने की है। ऑप्शन है ए सफदर जंग, बी इनायत खान, सी खाफी खान या डी ईश्वरदास नागर।
इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात काफ़ी खान ने मुंतखब उल लुबाब की रचना की। हु सेड अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ जहांदार शाह दैट दिस टाइम वॉज वेरी फेवरेबल फॉर सिंगर्स, पेंटर्स, डांसर्स एंड ड्रामा आर्टिस्ट। अर्थात जहांदार शाह के शासनकाल के समय में निम्न में से किसने कहा है कि उसका समय और या उसका शासनकाल संगीतकारों, चित्रकारों, डांसर, नृत्यकों या हर तरह के कलाकारों के लिए बहुत ही अनुकूल था। ऑप्शन है मोतमिद खान बख्शी, बी इनायत खान, सी काफ़ी खान या डी अकील खान। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्थात काफ़ी खान ने ही जहांदार शाह के बारे में यह बात कही है और काफ़ी खान की पुस्तक का नाम मुंतखब उल लुबाब है। जहांदार शाह वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज बिलवड लाल कुंवर। व्हाट वाज हर प्रोफेशन। अर्थात जहांदार शाह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से बहुत ही प्रभावित था और शासन में लाल कुंवर अपना पूरा योगदान देती थी और उसका प्रभाव भी था। लाल कुंवर किस प्रोफेशन से संबंधित थी या उसका पेशा क्या था। ऑप्शन है ए प्रोस्टिट्यूट, वह एक वैश्या थी, बी पेंटर चित्रकार थी, सी सिंगर संगीतकार थी या गायक थी या डी डांसर थी या नर्तकी थी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात वह एक नर्तकी थी। हु गेव द स्टेटस ऑफ मिर्ज़ा टू स्वाई जय सिंह ऑफ आमेर। अर्थात ऑप्शन में से किसने आमेर के शासक या राजा स्वाई जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। ऑप्शन है ए बहादुर शाह प्रथम, बी जहांदार शाह, सी फारूक सियार या डी मोहम्मद शाह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात जहांदार शाह ने ही स्वाई जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। हु गेव द स्टेटस ऑफ महाराजा टू राजा अजीत सिंह ऑफ मारवाड़। अर्थात मारवाड़ के शासक राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि निम्न में से किसने दी थी। ऑप्शन है ए जहांदार शाह, बी फारूक सियार, सी शाहजहां सेकंड या डी रोशन अख्तर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्थात जहांदार शाह ने ही राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। हु इज़ आल्सो नोन एज लंपट मूरख। अर्थात ऑप्शन में से किसे लंपट मूरख भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए अजीमुशान, बी अब्दुल्ला खान, सी हुसैन अली या डी जहांदार शाह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात जहांदार शाह को ही लंपट मूरख कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फादर ऑफ फारूक सियार। अर्थात ऑप्शन में से कौन फारूक सियार के पिता थे। ऑप्शन है ए हुसैन अली, बी अजीमुशान, सी रफ़ीउशान या डी रफ़ीउद्दरजात। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात अजीमुशान ही फारूक सियार के पिता थे और फारूक सियार ही जहांदार शाह के बाद मुगल शासक बना था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैरिड हिज डॉटर विद फारूक सियार। अर्थात ऑप्शन में से किसने अपनी पुत्री का विवाह फारूक सियार से किया था। ऑप्शन है ए जुल्फ़िकार खां, बी अजीज़ सिंह, सी हुसैन अली या डी अब्दुल्ला खान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने ही अपनी पुत्री का विवाह फारूक सियार से किया था। इस समय जो सैयद बंधु थे या सैयद भाई थे अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, उन्होंने मुग़ल शासन में बहुत ही अपना प्रभाव बढ़ा रखा था और उनका प्रभाव इतना था कि उन्हें किंग मेकर या शासक बनाने वाला भी कहा जाता है। सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह पर सैन्य अभियान चलाया था और उसे पराजित किया था, जिसके कारण अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फारूक सियार से कर दिया। ट्रीटी ऑफ दिल्ली इन 1719 टुक प्लेस बिटवीन पेशवा बालाजी विश्वनाथ एंड हुम। अर्थात दिल्ली की संधि 1719 में हुई थी जो कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ की निम्न में से किसके साथ हुई थी। ऑप्शन है ए हुसैन अली, बी अजीत सिंह ऑफ मारवाड़, सी अब्दुल्ला खां या डी शाहजहां सेकंड। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात हुसैन अली के साथ ही पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली की संधि की और इस संधि के अनुसार मुगल साम्राज्य में प्रभुसत्ता के लिए हो रहे संघर्ष में मराठा सैन्य सहायता देने के लिए तैयार हो गए और बदले में उन्हें ढेर सारी रियासतें भी दी गई। शाहजहां सेकंड वाज अनदर नेम और स्टेटस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर। अर्थात ऑप्शन में से किस मुगल शासक की पदवी या नाम शाहजहां द्वितीय भी था। ऑप्शन है ए फारूक सियार, बी रफ़ीउद्दौला, सी रफ़ीउद्दरजात या डी मोहम्मद शाह रंगीला। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात रफ़ीउद्दौला की ही उपाधि शाहजहां द्वितीय थी, जो कि सैयद बंधुओं की सहायता से फारूक सियार के बाद
मुग़ल शासक बना था, जो कि बहुत कम समय के लिए बना था। रोशन अख्तर वाज रियल नेम ऑफ विच मुग़ल बादशाह, अर्थात ऑप्शन में से किस मुग़ल शासक का नाम रोशन अख्तर था। ऑप्शन है ए फारूक सियार, बी मोहम्मद शाह रंगीला, सी अहमद शाह या डी शाह आलम द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का ही असली नाम रोशन अख्तर था। जब वह मुग़ल शासक बना तो उसने मोहम्मद शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा और संगीत आदि में लिप्त रहने के कारण उसे रंगीला आदि की उपाधि भी दी गई थी। मोहम्मद शाह रंगीला फाइनली अबॉलिश द जजिया इन विच ईयर, अर्थात मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्ण रूप से जजिया किस वर्ष हटा दिया था। ऑप्शन है ए 1717, बी 1719, सी 1720 या डी 1724। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। नादिर शाह ऑफ पर्शिया अटैक ऑन इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन, अर्थात नादिर शाह जो कि फारस का रहने वाला था, उसने भारत पर आक्रमण ऑप्शन में से किसके शासनकाल में किया था। ऑप्शन है ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी अहमद शाह, सी शाह आलम द्वितीय या डी आलमगीर द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। हु इज़ आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ ईरान, अर्थात ऑप्शन में से किसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए मुर्शिद कुली खान, बी नादिर शाह, सी अहमद शाह अब्दाली या डी चिनक्लिज खान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह स्पेंड हाउ मैनी डेज इन दिल्ली एंड आल्सो लूटेड द तख्ते ताउस और वर्ल्ड फेमस कोहिनूर, अर्थात नादिर शाह ने दिल्ली में कब्जा करने के बाद दिल्ली में कितने दिन बिताए थे और इस दिनों के दौरान ही उसने तख्ते ताउस जिसे शाहजहां ने स्थापित किया था और वर्ल्ड फेमस कोहिनूर हीरे को लूटा था। ऑप्शन है ए 35, बी 47, सी 57 या डी 63। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात नादिर शाह ने दिल्ली में कुल 57 दिन बिताए थे और अवध के नवाब सआदत खां के कहने पर ही नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था और उसके कहने पर ही मोहम्मद शाह को बंदी बनाने का प्लान बनाया गया था, लेकिन उसे बाद में छोड़ दिया गया और नादिर शाह ने अपने अधीन ही मोहम्मद शाह को शासन करने दिया और दिल्ली को खूब लूटा। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन, अर्थात अहमद शाह अब्दाली जो कि नादिर शाह का ही मुख्य सेनापति था और नादिर शाह के आक्रमण के समय उसके साथ था, उसने भी भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह के बाद उसने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है ए मोहम्मद शाह, बी रफ़ीउद्दौला, सी आलमगीर द्वितीय या डी शाह आलम द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था और उसका यह आक्रमण 1748 में हुआ था। हु इज़ आल्सो नोन एज दुर्रे दुरानी, अर्थात ऑप्शन में से किसे दुर्रे दुरानी भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए अब्दुल्ला खान, बी अहमद शाह अब्दाली, सी नादिर शाह या डी निज़ामुल मुल्क। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात अहमद शाह अब्दाली को ही दुर्रे दुरानी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है युग का मोती। हु गेव द स्टेटस ऑफ नवाब बहादुर टू जावेद खान हु वाज सरदार ऑफ ट्रांसजेंडर्स, अर्थात जावेद खान जो कि हिजड़ों का सरदार था, उसे नवाब बहादुर की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन है ए फारूक सियार, बी अहमद शाह, सी आलमगीर द्वितीय या डी शाह आलम द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात अहमद शाह ने ही जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि दी थी। लास्ट अटैक ऑफ अहमद शाह अब्दाली टुक प्लेस इन विच ईयर, अर्थात अहमद शाह अब्दाली का अंतिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है ए 1756, बी 1760, सी 1767 या डी 1768। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, 1767 में ही अहमद शाह अब्दाली का भारत पर अंतिम आक्रमण हुआ था। बिल्ला आलम वाज स्टेटस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात ऑप्शन में से किसकी उपाधि बिल्ला आलम है। ऑप्शन है ए अहमद शाह, बी लाल कुंवर, सी उधम बाई या डी इमादुल मुल्क। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात उधम बाई की ही उपाधि बिल्ला आलम थी और उधम बाई जो थी अहमद शाह के समय राजमाता थी और प्रशासनिक कार्य में इसका बहुत ही अहम योगदान होता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल बादशाह पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर, अर्थात बक्सर के युद्ध में निम्न में से किस मुगल बादशाह ने
अपना योगदान दिया था? ऑप्शन है ए अहमद शाह, बी आलमगीर द्वितीय, सी शाह आलम द्वितीय या डी अकबर द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात शाह आलम द्वितीय ने ही बक्सर के युद्ध में भाग लिया था, जो कि 1764 में लड़ा गया था। और शाह आलम द्वितीय का असली नाम अली गौहर था। ड्यूरिंग हुज रेन ब्रिटिश अनेक्स द दिल्ली, अर्थात निम्न में से किस मुगल शासक के समय में जो दिल्ली थी वह अंग्रेज़ों के हाथ आ गई थी? ऑप्शन है ए अहमद शाह, बी आलमगीर द्वितीय, सी शाह आलम द्वितीय या डी अकबर द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात शाह आलम द्वितीय के समय में ही जो दिल्ली थी वह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गई थी और यह 1803 में ब्रिटिश शासन के अधीन हुई थी। हु वाज फर्स्ट मुगल रूलर हु बिकेम रूलर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, अर्थात पहला मुगल शासक वो कौन सा शासक था जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन ही मुगल शासक बना था? या अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है ए मोहम्मद शाह, बी आलमगीर द्वितीय, सी शाह आलम द्वितीय या डी अकबर द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात अकबर द्वितीय ही ब्रिटिश शासन के अधीन या उनके संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक था। बहादुर शाह जफर कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश बिकॉज ही सपोर्टेड द रेबेलियन ऑफ 1857। बहादुर शाह जफर पनिश्ड बाय ब्रिटिश एंड सेंट विच प्लेस, अर्थात 1853 ईस्वी के विद्रोह में सहयोग देने के कारण बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और उसे ऑप्शन में से किस स्थान में भेज दिया गया था? ऑप्शन है ए बंगाल, बी लाहौर, सी रंगून या डी कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था और बहादुर शाह द्वितीय ही बहादुर शाह जफर था और वह जाफ़र उपनाम से कविताएं लिखा करता था और 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और यह था आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पर लेटर मुगल्स कंप्लीट हो चुके हैं और देखते हैं कुछ वन लाइनर जो कि इसी काल से संबंधित है। सैयद ब्रदर नोन एज किंग मेकर एंड 6 शहजादाज वर मेड बादशाह बाय दैम, अर्थात सैयद भाइयों को किंग मेकर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 6 शहजादों को बादशाह बनाया था। जादूना सरकार सेड ऑन डाउनफॉल ऑफ मुगल किंगडम दैट व्हेन गोल्डन पीरियड इज़ फिनिश्ड देन व्हाट विल डू आयरन, अर्थात जादूना सरकार ने मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में कहा है कि जब सोने को ही जंग लग गया अर्थात स्वर्ण युग ही खत्म हो गया तो लोहा क्या करेगा। औरंगजेब गेव द स्टेटस ऑफ राजा टू मनोहर दास आफ्टर गेटिंग 5000 रुपीज़ फ्रॉम हिम, अर्थात मनोहर दास को राजा की उपाधि देने के बदले में औरंगजेब ने उससे 5000 रुपये लिए थे। औरंगजेब सेड टू ओल्ड लेडी दैट ओल्ड लेडी गो एंड प्रे टू गॉड एंड आस्क हिम टू सेंड अनदर बादशाह, अर्थात एक फौजदार को बार बार बुला भेजने के बाद भी वह नहीं आया तो औरंगजेब ने एक बूढ़ी स्त्री से कहा, बुढ़िया जा और खुदा से प्रार्थना कर कि दूसरा पातशाह भेजे। मोहम्मद शाह गेव द स्टेटस ऑफ असफ जहां टू निज़ामुल मुल्क, अर्थात मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ामुल मुल्क को असफ जहां की उपाधि दी थी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQs की। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके हमें बताएं आपको यह वीडियो